जय देवभूमि उत्तराखंड। एक बार फिर से थपलियाल एजुकेशन ऐप में आप सभी का स्वागत है। तो सभी विद्यार्थी कल हमने पढ़ा था यमुना नदी तंत्र, और हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं उत्तराखंड नदी तंत्र। कल से हमने स्टार्ट की सीरीज़, और सीरीज़ हमने स्टार्ट की, उस सीरीज़ में हमने देखा कि हमने उत्तराखंड में यमुना नदी तंत्र पढ़ लिया है कि यमुना कहाँ से निकली थी, उत्तरकाशी से निकली थी, और उत्तरकाशी से यमुना निकलती यमुनोत्री कांठा जो बंदर, वो आपका जो बंदरपूज पर्वत था, ग्लेशियर यमुनोत्री कांठा था, तो यमुना हमने ख़त्म कर ली थी। लगभग यमुना की सहायक पड़ी थी रुद्रगंगा, खतनुगंगा, बनाड़ घाट, कमल घाट, सब नदियाँ पड़ी थी। ठीक है, मुगरा घाट, टोंस नदी, ये सब हमने, आसन नदी आपकी थी, आसन बैराज वाली, सब हमने सहायक नदी पड़ी थी इसकी। अंतवा गत्वा यमुना नदी हमारे रामपुर, मंडी, ढालीपुर होते हुए उत्तराखंड से बाहर हुई थी। आज जो बच्चों तंत्र रहेगा हमारे पास दूसरा, वो रहेगा गंगा नदी तंत्र। तो इसको कैसे करते हैं, देखो गंगा नदी तंत्र को, गंगा नदी तंत्र जो है हमारा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें 3 मैप होते हैं, 3 तंत्र अलग अलग पढ़ने होते हैं। एक भागीरथी तंत्र, दूसरा अलकनंदा, और तीसरा बनता है गंगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले बच्चों गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र मतलब इसको हम कहेंगे भागीरथी तंत्र, भागीरथी तंत्र। ठीक है, तो जो तंत्र रहने वाला मुख्य वो रहने वाला हमारे पास भागीरथी नदी तंत्र। तो ये भी उद्गम कहाँ से, उत्तरकाशी से। तो यहाँ पर उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ध्यान देना, उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर है, और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहला कौन सा है, सियाचिन, और दूसरा कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर का जो भाग है वहां पर एक स्थान है गौमुख, गौमुख नामक स्थान। गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी नदी। ये नदी मुख्यतः भागीरथी नदी है। इसका उद्गम हो रहा है गौमुख, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और यहाँ से निकल रही है हमारी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है, और इसमें नीचे अभी तो ऊपर ही ऊपर बह रही है पर्वतीय क्षेत्रों में, अभी तक ही नीचे पर्वत में उतरी नहीं पूर्ण रूप से। तो इसमें पहली जो सहायक नदी है जिसके बाएं तरफ से, उसका नाम है रुद्रगंगा, रुद्रगंगा। और रुद्रगंगा जो निकलती है आपकी, ये निकलती है उत्तरकाशी में स्थित एक दूसरा ग्लेशियर जिसका नाम है रुद्रगैरा ग्लेशियर। कौन सा है बच्चों, रुद्रगैरा, रुद्रगैरा ग्लेशियर। क्लियर। तो रुद्रगैरा ग्लेशियर भी आपका उत्तरकाशी में है, गंगोत्री ग्लेशियर भी आपका उत्तरकाशी में है, गौमुख नामक स्थान भी आपका उत्तरकाशी में है, और गौमुख से निकली आपकी भागीरथी। ठीक है, और एक बाईं तरफ से उल्टे हाथ से एक नदी सहायक आई रुद्रगंगा, जो निकली आपके रुद्रगैरा ग्लेशियर से, और ये मिल गई आपके भागीरथी में ऊपर हिमालय क्षेत्रों में। अब यहाँ से भागीरथी थोड़ा आगे बढ़ी और पहुँच गई आपके गंगोत्री धाम में। कहाँ पहुँच गई, गंगोत्री धाम। ध्यान रखना, गंगोत्री धाम यानी कि माँ गंगा मंदिर होगा यहाँ पर, बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य दिव्य ये माँ गंगा मंदिर है यहाँ पर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँच गई। जैसे ये गंगोत्री धाम में पहुँचती है तो माँ गंगा गंगोत्री धाम के पास इसमें एक बाईं तरफ से इसकी एक और सहायक नदी आती है, जिस नदी का नाम है केदार गंगा। क्या नाम है, केदार गंगा, केदार गंगा। और केदार गंगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी उद्गम स्थल है केदारताल उत्तरकाशी। कहाँ से निकलती है भी, केदारताल उत्तरकाशी। ठीक है, अभी तक उत्तरकाशी में कोई दूसरा जनपद हमने चेंज नहीं किया। तो गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख नामक स्थान से निकली, जो गंगोत्री मतलब भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, पहला सियाचिन है, मैं रिपीट कर चुका हूँ। तो गौमुख से निकली आपकी भागीरथी, यहाँ से आगे गई, तो यहाँ पर जब आई तो पहली सहायक नदी बाईं तरफ से रुद्रगंगा, रुद्रगैरा ग्लेशियर उत्तरकाशी, केदार गंगा, केदारताल उत्तरकाशी, और गंगोत्री धाम में इसने संगम बनाया। गंगोत्री धाम से नदी थोड़ा सा आगे बही आपकी भागीरथी, और यहाँ पर उत्तरकाशी में एक और दर्रा है,
यहाँ पर एक नदी आई, ये जो दर्रे का नाम है थांगला दर्रा, थांगला दर्रा, उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य थांगला दर्रा। थांगला दर्रा में एक जगह पड़ती है यहाँ पर टकनोर नामक स्थान। कौन सा? टकनोर नामक स्थान, नामक स्थान। इस टकनोर नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है जाड़ गंगा, जाड़ गंगा, या हम इसे कह सकते हैं जानवी नदी, जाड़ गंगा या जानवी नदी। तो जाड़ गंगा या जानवी नदी भागीरथी में जो संगम बनाएगी, ये बनाएगी आपकी उत्तरकाशी में, और इस स्थान कहलाएगा आपका भैरव घाटी, भैरव घाटी। ऐसे आप लंका नामक स्थान भी कहते हैं, इसको लंका भी कहते हैं और भैरव घाटी भी कहते हैं। तो भैरव घाटी उत्तरकाशी में संगम कौन बना रही है? जाड़ गंगा या जानवी नदी। और जाड़ गंगा कहाँ से निकल रही है? उत्तरकाशी में स्थित है थांगला दर्रा, उसका टकनोर नामक स्थान, यहीं से निकल रही है आपकी जाड़ गंगा या जानवी नदी, और संगम बना रही है उत्तरकाशी के भैरव घाटी यानी कि लंका नामक स्थान पर। क्लियर? यहाँ से आपकी भागीरथी थोड़ा सा आगे बढ़ी और यहाँ पर एक सहायक नदी और आई जिसका नाम है सिया गंगा। नाम है बच्चों सिया गंगा। अभी जो सिया गंगा है ना, ये भी जो आपका थांगला दर्रा है ना, इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से से इसका उद्गम होता है। और ये सिया गंगा आपकी भागीरथी से संगम कहाँ पर बनाएगी? उत्तरकाशी के झाला नामक स्थान पर। झाला कहाँ पड़ता है आपका? उत्तरकाशी में, ठीक है। झाला नामक स्थान पर ये भी संगम बनाती है। क्लियर? अब ये झाला नामक स्थान पर इसने भी संगम बना दिया, यानी कि भागीरथी गौमुख से निकली, सहायक नदी पहली है रुद्रगंगा, दूसरी आएगी आपकी केदार गंगा, ये निकली आपकी रुद्रगंगा ग्लेशियर से, केदार ताल से। भैरव घाटी में कौन सी मिली? जानवी या जाड़ गंगा। जो उत्तरकाशी से निकली टकनोर नामक स्थान से, दर्रा कौन सा है? थांगला दर्रा, वहाँ के स्थान पड़ता है टकनोर नामक, संगम लंका नामक स्थान बना है, ठीक है। और सिया गंगा भी कहाँ से निकली बच्चों? यहीं थांगला दर्रे के दक्षिणी हिस्से से, और ये कहाँ मिली? उत्तरकाशी के झाला नामक स्थान पर ये भी मिली। यहाँ से नदी भागीरथी आगे बढ़ी थोड़ा सा, और एक सहायक नदी और आई यहाँ से दाहिनी तरफ से, ये बाईं तरफ से, जिसका नाम है अस्सी गंगा। और अस्सी गंगा नदी कहाँ से निकली आपकी? डोडी ताल, डोडी ताल। और ये डोडी ताल है आपका उत्तरकाशी में। इसकी विशेषता है कि ये 6 कोनों वाला ताल है और जाना जाता है हिमालयन ब्राउन ट्राउन फिश के लिए। हिमालयन ब्राउन ट्राउन फिश, ब्राउन एक ट्राउन मछली होती है आपकी, ट्राउन फिश मछली, ठीक है। तो हिमालयन ब्राउन ट्राउन फिश के लिए कौन जाना जाता है? डोडी ताल, उत्तरकाशी वाला 6 कोनों वाला ताल है। यहाँ से निकलती है अस्सी गंगा, और अस्सी गंगा संगम बनाएगी आपकी भागीरथी में उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर, ठीक। अब नदी उतर गई नीचे उत्तरकाशी से और भागीरथी पहुँच गई आपकी टिहरी में। टिहरी में पहुँच गई आपकी भागीरथी, आपकी पुराना टिहरी, जिसको आप कहते हैं गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग में पहुँच गई, और गणेश प्रयाग में टिहरी से एक नदी और आई इधर से, जिसका नाम है आपकी भिलंगना। मुख्य नदी कौन सी है आपकी? भिलंगना। ये जो भिलंगना है ये निकलती है आपके टिहरी में ग्लेशियर है जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो आपका खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? तो टिहरी में। खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? भिलंगना। और भिलंगना किसकी सहायक नदी बनी? भागीरथी की। कहाँ पे मिली? गणेश प्रयाग, इसको आप पुराना टिहरी भी कहते हैं, पुराना टिहरी। क्लियर? और इस भिलंगना की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदी है, एक है धर्मगंगा और एक है बालगंगा। इसका नाम है धर्मगंगा, ठीक है, इसका नाम है बालगंगा। और धर्मगंगा और बालगंगा दोनों मिलेगी आपकी टिहरी के बूढ़ा केदार में, बूढ़ा
केदार नामक स्थान पर बड़ा सुंदर पर्यटन स्थल है टिहरी का बूढ़ा केदार, यहाँ पर ये मिली। ठीक है, और यहाँ के पहुँचने के बाद ये नदी आगे बही और पहुँच गया आपके टिहरी के देवप्रयाग में। क्लियर। अब हमने देवप्रयाग में छोड़ दी भागीरथी। कल प्यारे विद्यार्थियों जो हम तंत्र लाएंगे वो लाएंगे चमोली से अलकनंदा नदी तंत्र, तब हम उसको यहाँ पर मिलाएंगे देवप्रयाग में, तब एक सास बनेगी और एक बहू बनेगी। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा वो हमने इतना क्लियर देखा कि कैसे हमने जो है ये सब कुछ किया, और हमने देखा कि गंगो जो आपकी भागीरथी तंत्र है उत्तरकाशी से निकली, यहाँ तक उत्तरकाशी तक था पूरा, यहाँ तक गंगोत्री तक, इसके बाद टिहरी में और संगम कैसे कैसे इसका हुआ। ये थी सहायक नदियाँ। इसके बाद जो तंत्र होगा आगे कल वो होगा आपका कौन सा, इसके बाद जो अलकनंदा नदी तंत्र। तो आप सभी बने रहो, डेली अपडेट्स आएगी, डेली आपके ऐसी वीडियोस आएंगी, आपको सटीक समझाया जाएगा। देखो कोई बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट आपके सामने, कहीं से कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, ताकि आपके जो नज़दीक के पेपर हैं पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड जो भी हैं, उसमें आप घर बैठे, जो हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जो पहाड़ों से नीचे दूर में कोचिंग करने नहीं आते हैं, उनको मतलब मैं काफ़ी टाइम से स्टूडेंट में काफ़ी टाइम से पढ़ाता भी हूँ, लगभग 4-5 साल मुझे पढ़ाते हो गए, लेकिन मैंने कभी आज तक यूट्यूब का सारा यूट्यूब में नहीं पढ़ा है। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र का युवा एक बच्चा जिसके अंदर पढ़ने की ललक है, वो संसाधनों के अभाव के कारण दूर नहीं पहुंच पाता है, तो मैंने देखा कि उसके लिए क्यों ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि वो घर बैठकर नौकरी ले सके। तो मैंने सोचा कि एक जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूबर बहुत बन गए आजकल, आंकड़ा सटीक नहीं है। हम तो इंस्टीट्यूट में आज भी दिन भर इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, 3 इंस्टीट्यूट है अपने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जब बच्चों का दर्द देखा ऑथेंटिक कहीं नहीं मिल रहा है, कोई कुछ भी पढ़ा दे रहा है, तो हमने तब ये पहल शुरू की। और पहल देखिए, आप लोगों का साथ देखिए, इतना अच्छा मिल रहा है, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग अच्छा देख रहे हैं, तो आप जैसा देख रहे हैं आपके लिए मेटरी उस तरह से बनता रहेगा। ठीक है, और आगे भी हमारी कोशिश यही जारी रहेगी। धन्यवाद।